कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए यह सप्ताह यानी कि 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का सप्ताह बहुत शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला है। लेकिन भाई क्या सभी कन्या राशि वालों के लिए है या नहीं है, तो ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस राशि को पर्सनल राशिफल कैसे बनाते हैं उसका ट्रिक आपको बताऊंगा। वैसे तो समय आपका बेस्ट है, लेकिन सभी कन्या राशि वालों के लिए है क्या, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि इन दिनों में आपको सावधान रहना है। 16 तारीख को 12:42 से दोपहर से 17 और 18, यानी कि ये जो 2.5 दिन का टाइम आपके लिए नेगेटिव रह सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो टाइम है ना, ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। जो मित्र ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के या किसी अदर कंट्री से अपना राशिफल देख रहे हैं, तो उनको एक बात बता दूं कि आप अपने टाइम का करेक्शन इसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगले सप्ताह से तो हम कोशिश करेंगे कि सभी चंद्रमा के जो भी परिवर्तन होते हैं उसको सबको हम यहाँ पर जो है वो आपको समय के अनुसार बताएंगे। तो वो अपने टाइम करेक्शन से आप ये पता कर लेना कि मेरे लिए कौन सा टाइम ज्यादा जो है नेगेटिव है। तो ये टाइम मैंने जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरी बात, आप भिन्नाष्टक वर्ग से हम प्रेडिक्शन बताते हैं, लेकिन कई मित्र उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो उसके लिए भी मैंने इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस सप्ताह आपका जो है ये समय कैसा है। तो ये चार्ट आपका राशि चक्र का दिख रहा है यहाँ पर, इसके आधार पर देखें। अच्छा समय है, लाभ उठा लो। क्या लिखा है, जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो, क्योंकि ये सप्ताह रहने वाला है आपका बेस्ट, अच्छा। तो कैसे अच्छा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य का देखते हैं मामला। लेकिन भाई वीडियो को लाइक जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हाइप भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो देखो, कन्या राशि वालों के हेल्थ की बात करें तो आपका जो है स्वामी ग्रह बुध बहुत अच्छी सिचुएशन में, हालांकि पाप ग्रहों के साथ बैठा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हेल्थ के मामले में आपका समय अच्छा, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया रहेगा। लेकिन इन दिनों में 16 तारीख को 12:42 के बाद 17 और 18 तारीख, इन जो है 2.5 दिनों में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा नेगेटिव होने से मानसिक दिक्कत रह सकती है। हेल्थ के मामले में फिर भी समय बेटर कहा जा सकता है। आर्थिक मामले की बात करें तो आर्थिक मामले में समय आपका अच्छा कहा जा सकता है। धन लाभ के उत्तम योग दिखाई देते हैं। जैसा आपका परिश्रम, मेहनत आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बहुत शानदार पॉजिटिविटी दिखाई देती है। आर्थिक मामले में समय श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात, धन के लेन देन में आपको जरूर सावधानी रखनी होगी। आंख बंद करके धन का लेन देन नहीं करें, नहीं तो दिक्कत परेशानी आपका बढ़ सकता है। आगे जानते हैं पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो भाई पारिवारिक सुख के मामले में एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज आपको देने जा रहा हूं कि गुरु ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में जा रहा है, और ये आपके पारिवारिक सुख के मामले में बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जिसका बहुत बेस्ट फल आपको मिल रहा है, यानी शानदार कहा जा सकता है। पुराने कोई इश्यूज थे वो भी क्लियर होंगे, समय बेस्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बोले तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। भाग्य तो साथ देगा, लेकिन मेहनत के अनुसार भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग, टीचर से प्रशंसा, यानी कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर अपना बेटर कार्य करोगे। समय आपका अच्छा कह सकते हैं। व्यापारियों के लिए बात कर लें तो व्यापारियों के लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होने से आप ज्यादा अनुकूलता महसूस करोगे, आपको ज्यादा अच्छा लाभ होगा, ज्यादा उत्तम समय होगा, ज्यादा लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति ही उन्नति होने के श्रेष्ठ योग बनेंगे। और वैवाहिक सुख के मामले में या लव लाइफ के मामले में भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वाणी पर संयम, ये वाणी की कठोरता है ना, ये आपको मंगल यहाँ पर देकर के परेशान कर सकता है। नौकरी पैसा वालों के लिए बात कर रहे हैं तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट टाइम है। ये जो अच्छा समय लिखा है ना, ये नौकरी पैसा वालों के लिए लिखा हुआ है। जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो, आपके लिए बेस्ट ही बेस्ट है। लेकिन भाई क्या सभी कन्या राशि वालों के लिए बेस्ट है क्या, नहीं। सभी कन्या राशि वालों के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया में करोड़ों लोगों की जो है कन्या राशि के, तो क्या सबके लिए अच्छा टाइम है क्या। तो आइए जानते हैं, और इस राशिफल के डीप में उतर के आपके जो है वो नक्षत्र के आधार पर, उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा जिनका नक्षत्र है उनकी कन्या राशि होती है। तो जिनकी उत्तरा फाल्गुनी जिनका नक्षत्र है, उनका उत्तरा साढ़ा और भरणी जो है वो कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो इनमें पाप ग्रह शुभ ग्रह के आधार पर प्रेडिक्शन चेक करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तरा साढ़ा में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। उत्तरा फाल्गुनी में जरूर यहाँ पर हमने देखा कि शुक्र का ट्रांजिट है, लेकिन मात्र 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक आपके नक्षत्र में जो है वो शुक्र ट्रांजिट करके क्या करेगा, शुक्र तो आपका सब कुछ है, भगवान है शुक्र आपकी कन्या राशि वालों का, क्या देगा, धन भाग्य उत्तम श्रेष्ठ, यानी कि 16 तारीख तक आपका बेस्ट टाइम है। फिर शुक्र 17 को हस्त में चला जाएगा तो उतना अच्छा नहीं रहेगा।
उत्तराषाढ़ा भरणी में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर केवल इसके आधार पे हमने देखा। अब आते हैं हस्त नक्षत्र पे। हस्त जिन जिन का नक्षत्र है उनके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि शुक्र जो है 17 तारीख को हस्त में चला जाएगा। बाकी हस्त में कोई ग्रह यहाँ ट्रांजिट नहीं कर रहा है। अभिजित और कृतिका में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। अभिजित तो मर्ज हो जाता है, वैसे भी कृतिका में कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कि हस्त नक्षत्र जिनका है उनका टाइम शानदार रहेगा आफ्टर 17 तारीख के बाद। और फिर आते हैं चित्रा नक्षत्र पे। तो भाई चित्रा जिनका नक्षत्र है उनका टाइम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य देव आपके प्रॉब्लम दे रहे हैं। सूर्य आपके नक्षत्र में ट्रांजिट करके पाप ग्रह है, मानसिक चिंता, समस्या, इशू, दिक्कत। तो आपको क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, समय अच्छा होगा। ये नक्षत्र के आधार पे बताया। श्रवण और रोहिणी में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, यानी कि कर्म और भाग्य, केवल चित्रा नक्षत्र में ही ट्रांजिट हो रहा है। अब आते हैं आपके लग्न के आधार पर कैसे चेक करते हैं कि हमें ग्रह अच्छा फल दे रहा है क्या। तो दो एग्जाम्पल से समझाता हूं। नंबर 1, गुरु को हम चेक करते हैं। गुरु आपका पॉजिटिव हो रहा है, भाई गुरु आपका 11th हाउस में गया, शानदार हो गया। लेकिन ये आप दो बातें हैं। पहला, गुरु जिनका कारक ग्रह होगा उनको ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा। तो गुरु का कारक ग्रह किस किस का होता है, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। इन 3 और 3 6 जो हैं नक्षत्र वाले, 6 लग्न वाले, इनके लिए जो है गुरु कारक ग्रह है, तो इनको ज्यादा लाभ देगा भाई, बजाय कि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ वालों को इतना ज्यादा लाभ नहीं। पहला नियम कि लगन के आधार पर भी चेक करें। दूसरा मैं बताता हूं आपको सूर्य के आधार पर। सूर्य के फल को देखें। सूर्य मान लो यहाँ पर 2nd भाव में आ रहा है, सामान्य भाव मानते हैं सूर्य का, लेकिन यही सूर्य यहाँ पर आकर के कैसे फल प्रदान करेगा। अगर सूर्य यहाँ पर कम रेखाओं पर होगा तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, ज्यादा रेखाओं पर होगा तो मंगल की नेगेटिविटी को समाप्त करेगा और बेटर फल प्रदान करेगा, और एक तरह से आपके जीवन में जो है वो खर्चे जो है अनियंत्रित करेगा। मतलब कहने का मतलब सूर्य की यहाँ रेखाएं चेक करें तो सूर्य यहाँ मध्यम रेखाओं पर होगा तो श्रेष्ठ होगा। मतलब 3, 4, 5 तक है तो ठीक है, 6, 7 पर है तो भी गड़बड़ है, 0, 1, 2 पर है तो भी गड़बड़ है। तो भिन्नाष्टक वर्ग में जाकर के सूर्य की रेखाओं को चेक करो। कैसे चेक करनी है, तो यहां पर अगर सूर्य कितनी रेखाओं पर है, 4, 5 या 6 रेखाओं, 4 या 5, 6 भी नहीं, 4 या 5 रेखाओं पर है या 3 पर है तो बढ़िया है। तो ये कैसे चेक करनी है वही हम इस उदाहरण में समझते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने जो है एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य का चार्ट रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं आपके समझने के लिए। देखिए ये होता है आपका भिन्नाष्टक वर्ग, सबका अलग अलग होता है। इस कुंडली में इसको आप निकाल लो, ये सूर्य का चार्ट मैंने यहाँ निकाला है। अब सूर्य के चार्ट में हमने क्या देखा कि सूर्य जो है तुला राशि में, पहले कन्या में था और फिर वो आ गया तुला राशि में, ठीक है। तुला राशि में वो यहाँ पर कितनी रेखाओं पर बैठा है, 3। ये रेखाएं होती है, ये राशियां होती है। 6 मतलब कन्या, 7 मतलब तुला, 8 मतलब वृश्चिक, 9 मतलब धनु। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने सूर्य का क्या देखा कि सूर्य यहाँ पर जो है मात्र 3 रेखाओं पर बैठा है, जो अच्छा है। मैंने कहा था 3 रेखाओं पर होना चाहिए तो बेटर है। तो जिनका ये चार्ट है, जिनकी मान लो कन्या राशि, उनके लिए सूर्य की बेटर स्थिति, अच्छी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति है। तो क्या देखना है हमें कि कोई भी ग्रह अच्छे भाव में होगा तो ज्यादा रेखाओं पर हो, पाप जो कम भाव है, जैसे मान लो नेगेटिव भाव है उसमें कम रेखाओं पर, और मध्यम भाव जो होता है न्यूट्रल, वहां पर सामान्य रेखाएं उसकी अच्छी मानते हैं। तो ये रेखाएं लिखी हुई है और ये राशियां लिखी हुई है। ऐसे आप अपना भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर सकते हो। तो भाई इतनी अच्छी जानकारी दी है, भिन्नाष्टक वर्ग वाली कुंडलिनी तो हमसे बनवा लो, रीजनेबल प्राइस है। और पूरी विस्तृत रूप से रिपोर्ट जानना चाहते हो तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजो। वो भी देखो फ्री नहीं होगा, लेकिन हमसे रिपोर्ट बनाओगे तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। रिपोर्ट मतलब वो कॉल पर ही आपको पूरा प्रेडिक्शन बताया जाता है, रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हाइप भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुंचे। और इस सप्ताह जो है धन त्रयोदशी का श्रेष्ठ त्योहार आ रहा है, मैं आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।